बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑटोकैड की 3rd क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले हमने ड्रॉ में 2 क्लासेस में ब्लॉक तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल। तो टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, टेबल की कमांड के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले ऑप्शन आप यहाँ पे देखें तो स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। हम एक एम्प्टी टेबल बनाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ डेटा लिंक, यानी हम एक्सेल से या कहीं और से डेटा लेके आना चाहें तो हम उसका लिंक भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एम्प्टी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी देना चाहते हैं आप, एंड रो की तादाद कितनी देना चाहते हैं, और उसकी अगर कॉलम्स देते हैं 4 तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए एंड रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। जब आप इसको ओके कर देते हैं तो ये देखें ये आपके पास एक टेबल आ गया है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर एडिटिंग नहीं करते, मीन्स यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट आपने देना हो, हेडिंग्स वगैरह कोई देनी हो तो वो हेडिंग्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए अभी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे दी और बाकी आप इन कॉलम्स में लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं इसको अभी तो डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ हमने बनाने का मेथड देखा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है पॉइंट्स, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है सिंगल पॉइंट। नाम से ही जाहिर है कि एक ही पॉइंट लगेगा आपके पास, और जब आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा है हमें। आगे चल के हम फॉर्मेट में देखेंगे कि हम इनकी सेटिंग को चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेट में जाकर पॉइंट स्टाइल्स की ऑप्शन में देखते हैं डिफरेंट किस्म के हमारे पास पॉइंट्स के डिज़ाइन हैं, स्टाइल्स हैं। तो कोई भी एक, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ तो देखिए जो सिंगल डॉट लगा था उसका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। तो इसी तरह पॉइंट्स के अंदर जाके मल्टीपल पॉइंट्स की ऑप्शन में आप एक से ज़्यादा पॉइंट लगा सकते हैं। सिंगल में एक ही पॉइंट है, मल्टी पॉइंट में जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे आपके पॉइंट्स क्रिएट होते जाएंगे। और इस कमांड को कैंसिल करने के लिए पहले भी बताया था कि एस्केप का बटन आप प्रेस कर दिया करें किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है पॉइंट के अंदर ही, एक डिवाइड एक मेजर। अब डिवाइड क्यों यूज की जाती है, मेजर किस लिए हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लाइंस क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। देखें एक लाइन ले लें और मैं इसको दे देता हूँ, इसकी विड्थ कितनी है 20 फीट। एंटर एंटर। ये लाइन एक मेरे पास लगी जो कि 20 फीट की है। एक और लाइन क्रिएट कर देता हूं, यहां से 10 या 20 की लगा लेते हैं हम। 2 लाइंस हमने क्रिएट की। ड्रॉ में जाके पॉइंट की ऑप्शन में डिवाइड। अब डिवाइड में सिर्फ ये बताना होता है कि ये जो 20 फीट की लाइन है इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं आप, यानी नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे दें, कोई डायमेंशन नहीं देनी, सिर्फ हमने उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले ये ऑप्शंस इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए। नीचे दूसरी ऑप्शंस देख लें, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आप उसके कितने हिस्से बनाना चाहते हैं सिर्फ वो आप दे दें। मैं यहाँ पे इसको ये कहता हूँ कि मैं इसके 6 हिस्से बनाना चाहता हूँ, 6 सेगमेंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये देख लें एक 20 फुट की लाइन को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं पॉइंट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि ये सिंपल सी लाइन एक रख लेते हैं। आप देखें तो ये हमारे पास 6 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है लाइन। यानी एक हिस्से की लेंथ का अगर हम देखें तो हमने उसकी पैमाइश नहीं दी, हमने मेजरमेंट की ऑप्शन में उसकी पैमाइश देनी होती है। तो मेजर की ऑप्शन को चूज करते हैं हम। सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, सिलेक्ट करें यहाँ पे से। और पहले देखें उसने डिवाइड में पूछा था कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, एक हिस्से की लेंथ कितनी देना चाहते हैं आप। तो पहले मैंने सिर्फ 6 दी। अब अगर मैं 6 दे के एंटर करता हूँ
तो देखिए मैंने फिट सिस्टम ओपन किया हुआ है, 6 करके एंटर करूंगा तो ये 6 इंच में कन्वर्ट कर देगा आपकी इस पूरी लाइन को। तो मैं 1 मिनट अंडू करके आपको दोबारा से बता देता हूं कि जब हम मेजर की ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक हिस्से की लेंथ देनी पड़ती है। तो मेजर की कमांड लें, इसे आप सेलेक्ट करें और स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, चले पहले मैंने 6 एंटर किया था, अब मैं 6 फीट एंटर कर देता हूं। देखें एंटर, तो 20 फुट की लाइन के 6 फुट का एक सेगमेंट, 6 का दूसरा, 6 का तीसरा, ये 18 फुट, जो 2 फुट बच गया उसने उसको उसी तरह छोड़ दिया। तो ये थी पॉइंट के अंदर ऑप्शंस डिवाइड करने के लिए और मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हैच की ऑप्शन क्यों यूज करते हैं। हैच बेसिकली पैटर्न है, डिजाइन है, स्टाइल है। जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ही ले ली, अब देखिए इसके अंदर हम मान लें कि ये एक वॉल है, हमारे पास दीवार है, तो हम इसके अंदर कोई पैटर्न, कोई डिजाइन, कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हैच की ऑप्शंस को हम यूज करेंगे, हैच की कमांड। अब ये देखिए ये अप्लाई तो हो चुकी है, अब इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। एक रेक्टेंगल लेने के बाद आप ड्रॉ की ऑप्शन में जाएं और हैच की कमांड को यूज करते हैं। हैच, देखिए जैसे मैंने अभी हैच की कमांड ली है तो इसके साथ आप इसका पैटर्न चूज कर सकते हैं, मीन्स कोई डिजाइन, कोई स्टाइल्स, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। अब यहाँ पे हैच पैटर्न्स दिए होते हैं, जैसे मैं ये वॉल्स अगर बना रहा हूँ ब्रिक्स का, मैं ईंटों का शो कर देता हूँ। यहाँ पे कंक्रीट के लिए ऑप्शंस है, यहाँ पे और डिफरेंट किस्म की सैंड की ऑप्शंस है, ये बहुत सारे डिजाइन्स हैं, पैटर्न्स हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। मैं एक ऑप्शन ये ब्रिक्स की चूज कर ली। अब अगर सारे ऑब्जेक्ट में आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी बाउंड्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, ये देखिए इसके अंदर हैचिंग की ऑप्शंस, वॉल्स आपको शो हो रही हैं, ब्रिक्स आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पे इसकी और भी बहुत सारी ऑप्शंस है कि आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप इसको थोड़ा लाइट शो करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आप दे के चेक कर लें। ठीक है, और इसका एंगल अगर आप देना चाहें तो ये आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा एंगल अगर आप इसको दे के चेक करें, ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ तक 43 तक दिया है, तो आप अगर 90 तक चाहते हैं तो ये देख लें, इस तरह आप एंगल भी क्रिएट, आप इसकी सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, मींस अगर आप इन ब्रिक्स को बड़ा करके शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके स्केल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे। तो इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, चलिए मैं राइट क्लिक करता हूं, एंटर। ये हैचिंग तो मेरी हो चुकी है, लेकिन मिसाल के तौर पे अब मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल लगाने का पर्पज ये है कि मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डोर है और एक मेरे पास यहाँ पे विंडो की ऑप्शन आ गई। अब मैं हैचिंग करना चाहता हूँ सिर्फ वॉल पे, डोर और विंडो उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ वॉल पे करने के लिए दोबारा से आप जाएंगे हैच की ऑप्शन में, यहाँ पे एक पॉइंट यूज करना पड़ता है, पिक पॉइंट। तो अगर मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि ये पूरे ऑब्जेक्ट पे, अब देखिए डोर्स और विंडो भी ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे ये पूरी एक वॉल है, यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं है। नहीं, हम यहाँ पे पिक पॉइंट चूज करते हैं। ठीक है, तो पिक पॉइंट के लिए ये है, आप खाली उस जगह पे क्लिक करें जहां पे आप हैचिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखें ये डोर्स एंड विंडो के अंदर आ गई, मैं अंडू कर देता हूँ, दोबारा से आप इसमें जाएं, हैच की ऑप्शन में जाएं, आप पिक पॉइंट की ऑप्शन चूज करें। मैं वॉल्स के ऊपर देना चाहता हूँ हैचिंग, तो यहाँ पे क्लिक करने से सिर्फ और सिर्फ वॉल्स के ऊपर आएगी, डोर एंड विंडो के ऊपर नहीं आती। जब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे हैचिंग अप्लाई हो जाती है।
तो जिस पॉइंट पे आप करना चाहते हैं उस खास पॉइंट के लिए आपको पिक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन ये पैटर्न या जो भी स्टाइल्स आप इस पे अप्लाई करते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास आती है, इसी में आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। आप हैच की कमांड के अंदर रह के भी ग्रेडियंट के ऑप्शन यूज कर सकते थे। जैसे देखें कोई भी कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हैच के ऑप्शन में जाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सॉलिड के ऑप्शन है, ग्रेडियंट के ऑप्शन है, पैटर्न के ऑप्शन है। तो हम ग्रेडियंट चूज कर लेते हैं। कलर जो आप अपनी मर्जी से चूज करना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला। तो अब मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप सॉलिड में से कोई कलर्स ग्रेडियंट में से अप्लाई करते हैं या फिर आप डिजाइन से अप्लाई करते हैं। तो ये है हैचिंग का मेथड। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है कि बाउंड्री कैसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक सिंपल सी लाइन है जो पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ सेगमेंट्स पे डिपेंड करती है। सी एंटर करके मैंने इस लाइन को क्लोज कर दिया। अब सिंगल लाइन का हर सेगमेंट्स अलग-अलग होता है, जिसे आप कहीं से भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि इसी के ऊपर पॉलीलाइन हम क्रिएट कर दें, पॉलीलाइन चूंकि कंबाइंड लाइन थी, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो मोस्टली इस तरह होता है कि हम जब 2D में कोई ऑब्जेक्ट सिंगल लाइन में क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर हमें उसे 3D में कन्वर्ट करना हो, एक्सट्रूड करना हो, तो सिंगल लाइन कभी भी एक्सट्रूड नहीं होती। तो हमें क्या करना है, इसको बाउंड्री बनाना है, यानी इसका जो आउटर एरिया है हमारे पास उस सारे के ऊपर एक पॉलीलाइन क्रिएट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पिक पॉइंट के ऑप्शन को चूज करते हैं। ये देखें, राइट क्लिक करके कमांड को खत्म कर दें। अब आप इसे जरा सिलेक्ट करके देखें, जो सिंगल लाइन मैंने क्रिएट की थी उसी के ऊपर एक अलग से पॉलीलाइन क्रिएट हो चुकी है। अगर हम मूव करके इसको देखें, मॉडिफाई में जाएं, मूव की ऑप्शन चूज करें, इसको उठा के साइड पे रखते हैं, तो ये देखें नीचे सिंगल लाइन अपनी जगह पे पड़ी हुई है और इसके ऊपर एक हमने बाउंड्री बनाई थी जो सेम उसी ऑब्जेक्ट की तरह अलग से बनती है लेकिन पॉलीलाइन में बनती है। और यही कमांड अगर हम यहाँ पे यूज करें रीजन के लिए, तो रीजन इन्हीं लाइनों को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बना देता है। बाउंड्री से तो इसके ऊपर अलग से एक पॉलीलाइन बनती है जिसको हम उठा के साइड पे रख सकते हैं, लेकिन रीजन इन्हीं लाइनों को कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने मैसेज दे दिया कि वन रीजन क्रिएटेड। आप इसे सिलेक्ट करें, एम एंटर करता हूँ मूव के लिए, इसे उठा के साइड पर रखता हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बाउंड्री से उसके ऊपर अलग से एक पॉलीलाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसे हम मूव कर सकते हैं। रीजन उन्हीं लाइनों को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये दो ऑप्शंस थी। एक और हमारे पास वाइप आउट की ऑप्शन आती है। समटाइम ड्राइंग का कुछ एरिया जिसे हम हाइड करना चाह रहे हैं, तो वाइप आउट की मदद से हम हाइड कर सकते हैं उस एरिया को। जैसे मैं वाइप आउट की कमांड लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे, ये सी एंटर कर देता हूँ क्लोज के लिए। आप देखें ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी थोड़ा सा एरिया ये मैंने हाइड कर दिया और इसका भी मैंने कुछ एरिया हाइड कर दिया। लेकिन मसला ये है इसका कि एक जो मैंने ऊपर वाइप आउट की ऑप्शन यूज की है उसकी फ्रेम नजर आ रही है हमें। तो दोबारा से हम रिपीट वाइप आउट के ऑप्शन में जाते हैं और देखें यहाँ कमांड लाइन के ऊपर ऑप्शन दी हुई है फ्रेम्स। एफ एंटर करते हैं और फ्रेम को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी करते हैं। ओ डबल एफ ऑफ एंटर। ये देखें अब फ्रेम नजर भी नहीं आएगी और वो जो दोनों ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनका जो एरिया मैंने हाइड किया वो हाइड भी है। और अगर आप फ्रेम को या इस वाइप आउट को खत्म करना चाहते हैं तो रिपीट वाइप आउट के ऑप्शन में जाएं, पहले फ्रेम को ऑन करें, एफ एंटर करके फ्रेम के लिए ओ एन ऑन। अब इसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिवीजन क्लाउड की है। रिवीजन क्लाउड नाम से ही पता चल जाता है। जैसे ये शेप्स आइकन्स आप देख रहे हैं, इसका मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन
फर्स्ट पॉइंट लेते हैं या आर्क की लेंथ लेते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, या रेक्टेंगुलर है या पोलर है या फ्री हैंड है। स्टाइल्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सारी अप्लाई करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन, आप इसे ड्रॉ करके देखें तो बहुत ही छोटा है, पता ही नहीं चल रहा कि ये क्लाउड शेप बन रही है। ठीक है, अब जब मैं दोबारा इसकी कमांड को लेता हूं तो यहाँ आर्क की लेंथ बताई गई है, यानी ये जो हम क्लाउड्स बनाएंगे उसमें जो आर्क्स छोटी छोटी बनती हैं उसकी लेंथ ए एंटर करते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मिनिमम लेंथ इसकी कितनी है, आधा इंच। अब 100 फुट की ड्राइंग हो तो उस पे आधा इंच कहाँ नजर आता है, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 1 फीट होनी चाहिए और मैक्सिमम भी 1 ही रख देता हूँ, आप ज्यादा भी रख सकते हैं। एंटर कर देता हूँ। आप जरा इसे लगा के देखें, अब कुछ आर्क्स नजर आई हैं आपको, यानी ये 1 फीट की एक आर्क बन रही है और जो ही ये स्टार्ट पॉइंट के पास एंड पॉइंट पहुंचता है तो ये टच होकर कमांड खत्म हो जाती है। अब इसका बेसिक यूज क्यों किया जाता है, जैसे देखिए मैं रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ इसको, मैं इसको सर्कल के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक सर्कल ये मैंने रफली लगा लिया है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, तो रिविजन क्लाउड की ऑप्शन में दोबारा से जाएं और यहाँ पे कमांड दी हुई है ऑब्जेक्ट, ओ एंटर करें। आप ऑब्जेक्ट के लिए आप सिलेक्ट करें उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे रेक्टेंगल के ऊपर चाहे सर्कल के ऊपर। सिलेक्ट करते हैं हम तो एक और ऑप्शन दे रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन करें या ना करें। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब यह है, मैं पढ़ा करके दिखाता हूँ, इसकी आर्क्स जो बनी हुई हैं ये बाहर की तरफ बनी हुई हैं। अगर आप इनको अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो आप रिवर्स यस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करता हूं नो। और अगर आप इसको यस करना चाहते हैं तो एक और सर्कल क्रिएट कर दें ऐसे, और दोबारा से रिविजन क्लाउड के ऑप्शन में जाएं, ओ एंटर करें ऑब्जेक्ट के लिए, तो सिलेक्ट करें इसे। चलें हम अब यस करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देख लें, एक की आर्क जो उसकी राउंडनेस है वो बाहर की तरफ है, एक की अंदर की तरफ रिवर्स हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस, और भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे स्टाइल्स का बता देता हूं, यहाँ पे एस एंटर करते हैं हम स्टाइल्स। यहाँ पे एक नॉर्मल की ऑप्शन होती है, कैलीग्राफी। नॉर्मल तो ये हम लगा चुके हैं, कैलीग्राफी कैसे करते हैं हम, सी एंटर कर देता हूँ कैलीग्राफी के लिए। ठीक है, आप जरा इसको लगा के चेक करें और मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि कैलीग्राफी में जैसे आप कैलीग्राफी में कलम या एक लिखाई के लिए यूज करते हैं आप, ये देखिए इसकी आर की राउंडनेस। और सिंपल में कैसा था, सिंपल में ये बिल्कुल ऐसे बारीक सा जैसे पेंसिल से लिखते हैं, और ये आपको कैलीग्राफी स्टाइल नजर आ रहा है। तो दोबारा से हम इसमें जाते हैं रिवीजन क्लाउड की ऑप्शंस में और स्टाइल्स दोबारा से अप्लाई करते हैं। हम इसको नॉर्मली रख लेते हैं, आप लगा के देखेंगे तो आप नॉर्मल स्टाइल में आपको नजर आएगी। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस रिवीजन क्लाउड की। लास्ट पे एक ऑप्शन हमारे पास रह चुकी है टेक्स्ट की, तो इसे भी यूज करते हैं। एक हमारे पास है मल्टी लाइन टेक्स्ट, एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं दोनों में से किसी एक ऑप्शन, चले सिंगल को यूज करते हैं। सिंगल लाइन नाम से ही पता लग जाता है कि एक एक लाइन। मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से दे रहा हूँ और स्पेसिफाई हाइट कितनी लेनी है, हाइट दे देते हैं। ये 1 फीट की हाइट होनी चाहिए, 2 फीट की हाइट होनी चाहिए, जितना आप टेक्स्ट ड्राइंग में ड्राइंग के हिसाब से आप चूज करते हैं। और रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल हम इसको अभी 0 देते हैं ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लिखें। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ चुकी है टेक्स्ट की। यहाँ पे हम ज्यादातर ड्राइंग्स में क्या लिखते हैं, बेडरूम लिख के, बाथरूम लिख दिया, किचन की ऑप्शंस दे दी, यार्ड की ऑप्शंस। एक बार एंटर करने से आपका कर्सर डाउन पे आता है,
और दोबारा अगर आपने इंटर किया तो कमांड खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट सिंगल लाइन है, मैं कहीं भी इसको उठा के लेके जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। जिस जगह पे मैंने इस टेक्स्ट को उठा के रखना है मैं ऐसे इसको मूव करके लेके जा सकता हूँ। अब ये तो थी सिंगल लाइन जिसमें हम एक एक लाइन को उठा सकते हैं, चाहे उस लाइन में एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है या पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। मल्टी लाइन में ये होता है कि आपको इसका एक फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे एक बॉक्स की शक्ल में लिया और इसमें हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा बेडरूम, बाथरूम लिखा मैंने, किचन की ऑप्शंस थी और यार्ड की ऑप्शंस थी, ड्राइंग रूम लिखना चाहते हैं हम, एंटर। ठीक है, अब इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं, क्लोज टेक्स्ट एडिटर, यानी लिखना स्टॉप कर रहा हूं मैं। तो अब देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे कहीं मूव करना पड़ जाए तो ये सारे का सारा जाएगा। इट्स मीन कि हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ टाइप टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि उस पूरे पैराग्राफ को उठा के जहां भी मूव करना चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो आज हमने ड्रा को, यानी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम क्रिएटिंग की ऑप्शंस को, मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शंस की सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आगे जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो जितनी ऑप्शंस हमने पढ़ी हैं उनकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये ड्रा मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे सेटिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।